केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बरेली में अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने पहुंची, जहां उन्होंने स्वर्गीय सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के लिए दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है और यहाँ हर कोई निवेश करना चाहता है। दुनिया की नजरें भारत की ओर है। अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आज हम सबसे दूर हुए 13 वर्ष पूरे हुए हैं। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर पार्टी की परंपरा के अनुरूप हम सभी साथी, अपना दल के कार्यकर्ता और डॉक्टर साहब के चाहने वाले, उनके समर्थक सभी यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बरेली जनपद के कोने कोने से आज इस सभागार में उपस्थित हुए। मैम, डेंगू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, केंद्र में आप मंत्री हैं, किस तरह से जो है वो पूरे उसको देखती हैं आप? उत्तर प्रदेश की सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए और डेंगू से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उसमें हर किस्म की ज़रूरी दवाएं और जो तमाम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार सुविधाओं की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था निरंतर कर रही है और डेंगू को लेकर जो जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो भी संचालित किए जा रहे हैं। कल जो यहाँ कल परसों पैट की परीक्षा हुई थी, जिस हिसाब से इंतजाम होना चाहिए था यूपी सरकार का, क्या वो इंतजाम हुआ जिस हिसाब से? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी, हालांकि टीवी पे नहीं दिख रहा है लेकिन समर्थन भरपूर मिल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको 24 थोड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, 4 चुनाव हम मिलकर लड़ चुके हैं और चारों चुनाव उसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव शामिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें स्वीकारा भी है, हमें समर्थन भी दिया, अपना अमूल्य वोट भी दिया है और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है उसको देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2024 में एक बार फिर उनके नेतृत्व में देश की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई वैकेंसी किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। नगर निगम चुनाव सामने है, अब नगर निगम चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? इस बार सारी सीटें बीजेपी के पास रहेगी? देखिए, मैं बीजेपी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मेरी पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए हमारा संगठन अपनी तैयारी कर रहा है। आपके पास जो मंत्रालय है वो इस बार क्या विशेष देने जा रहा है यूपी की जनता के लिए? क्योंकि यूपी भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पूरे देश के अंदर हर जिले को निर्यात का हब बनाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए देश के हर जिले में हमने डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किए जा रहे हैं और हर जिले के अंदर जो वहाँ का अपना स्थानीय उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन करके उसे एक्सपोर्ट के लायक बनाकर हम उसे दुनिया के बाज़ारों तक पहुँचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। भारत जो है अब अच्छी जगह नहीं रहा। देखिए, ऐसा है, भारत पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की सबसे बेहतरीन और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और जो देश का हमारा एक एनवायरनमेंट है उसे बिजनेस फ्रेंडली बनाया है और इसके लिए बहुत सारे कदम देश की सरकार ने उठाए हैं, चाहे नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करना हो या तमाम किस्म के प्रयास जो हमारी सरकार ने किए हैं उसके माध्यम से आज हमारे देश को बहुत सारे इन्वेस्टर्स पसंद भी कर रहे हैं और बहुत सारा आप देख रहे हैं कि FDI इनफ्लो भी सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर बहुत भारी संख्या में अब आ भी रहा है। थैंक यू।